ऑनलाइन केस स्टेटस में लिखा आ रहा है केस डिस्पोज्ड। नेचर ऑफ डिस्पोजल में कंटेस्टेड डिस्पोज्ड या कंटेस्टेड डिस्पोज्ड ऑफ, केस खत्म हो गया है। क्या होता है इसका मतलब? आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करूंगा। अगर आपके भी केस स्टेटस में ये लिख कर आ रहा है, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है, बने रहिए मेरे साथ। जब भी कोई केस कोर्ट में फाइल किया जाता है, किसी पक्ष के द्वारा किया जाएगा, और केस जो फाइल किया जाता है वह किसी के खिलाफ किया जाता है। कोई पार्टी तो होगी उसमें, कोई गवर्नमेंट की अथॉरिटी हो सकती है, या कोई प्राइवेट पर्सन हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, या कोई फर्म हो सकता है। गवर्नमेंट की अथॉरिटी में ज्यादातर मामलों में देखेंगे आप, तो कोई घटना अगर घटती है, क्रिमिनल ऑफेंस होता है, तो लोग थाने जाते हैं अपने मुकदमे को लिखवाने के लिए। वहां पुलिस अगर मुकदमा नहीं लिखती तो कोर्ट चले जाते हैं। तो उसमें जो पार्टी बनाएंगे वो पुलिस को पार्टी बना देते हैं कि ये पुलिस जो है मेरी मुकदमा को नहीं लिख रही है। तो मुकदमा दर्ज करवाने के लिए ज्यादातर लोग कोर्ट में आते हैं पुलिस को पार्टी बना के। तो जिस मामले में पुलिस पार्टी होती है, या कोई अदर एजेंसी भी अगर हो सकती है, पार्टी अगर होती है, तो उसको गवर्नमेंट अथॉरिटी है, उसमें अपोजिट पार्टी। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो कि इंडिविजुअल को पार्टी बनाया जाता है। तो जिस भी व्यक्ति को पार्टी बनाया गया इंडिविजुअल का, उसका नाम होता है, कोई अगर फर्म है तो फर्म पार्टी होगी और उसके प्रोप्राइटर पार्टी होंगे, और कोई कंपनी है तो कंपनी भी उसमें पार्टी होगी और उसके जो डायरेक्टर्स होंगे वो पार्टी होंगे। तो उसमें दो पक्ष होते हैं। कोई भी केस अगर लाया जाता है तो किसी न किसी के खिलाफ वही जो पक्षकार है अपने केस को फाइल करेगा। तो जब केस को फाइल किया किसी पक्षकार ने कोर्ट में, अगर वो केस आ जाता है तो कोर्ट उसको वन साइडर ही सुनेगी। और जो वन साइडर कोर्ट सुनती है तो कोर्ट को लगता है नहीं, अभी केस में क्लियरिटी कुछ लाना जरूरी है, दूसरे पक्ष को भी सुना जाना चाहिए, तभी ये मामला कुछ क्लियर हो सकता है। उन मामलों में कोर्ट क्या करती है, दूसरे पक्ष को नोटिस कर देती है। दूसरा पक्ष आता है कोर्ट में। जब कोर्ट में दूसरा पक्ष आ जाता है तो उस केस की कॉपी उस दूसरे पक्ष को दी जाती है कि कॉपी लीजिए और इसका जवाब फाइल करिए। दूसरा पक्ष अपना जवाब फाइल करता है, और जब जवाब कोर्ट में आ जाता है तो उसके बाद दोनों पक्षों से कहती है कि अपने अपने आर्गुमेंट में बताइए क्या कहना है इसमें। दोनों पक्ष अपने अपने आर्गुमेंट में अपनी अपनी बात को कहते हैं, और दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट कोई ऑर्डर पास करती है। अब बात यह आती है कि जिन भी लोगों के केस स्टेटस में यह शो कर रहा है केस डिस्पोज्ड और नेचर ऑफ डिस्पोजल में कंटेस्टेड डिस्पोज्ड या डिस्पोज्ड ऑफ, तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों पक्षों को सुना गया है और सुनने के बाद ही ऑर्डर हुआ है, जैसा मैंने बताया है। लेकिन इस स्टेटस को देखकर हम यह डिसाइड नहीं कर सकते कि जो फैसला हुआ है वह किसके पक्ष में हुआ है। जो व्यक्ति केस लेकर आया है कोर्ट के समक्ष उसके पक्ष में हुआ है, या अपोजिट पार्टी के पक्ष में हुआ है। इस केस स्टेटस से बस इतना ही जानकारी मिल सकती है कि इसमें दोनों पक्षों को सुना गया है कोर्ट के द्वारा, और दोनों पक्ष को सुनने के बाद ही कोई फैसला किया गया है। अब वाकई में फैसला क्या है इसको जानने के लिए उसकी अगर ऑर्डर शीट ऑनलाइन अपलोड है तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर ऑनलाइन अपलोड ऑर्डर शीट नहीं है तो जो संबंधित न्यायालय होता है उस कोर्ट से उसकी सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसमें ऑर्डर क्या हुआ है। ऑनलाइन जो केस स्टेटस है इसका सिर्फ यही मतलब है कि दोनों पक्षों को सुनकर कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है। अब उस कोर्ट में, जिस कोर्ट ने यह ऑर्डर पास किया है, इस मामले की कोई भी सुनवाई आगे नहीं होगी। अब कोई अगर सुनवाई भी करनी है तो उस ऑर्डर के खिलाफ
उसके ऊपरी कोर्ट में। ऊपरी कोर्ट से मतलब क्या है कि अगर यह केस किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में फाइल किया गया है और वहां पर आर्डर दोनों पक्षों को सुनने के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कर दिया है, तो जो भी व्यक्ति उस आर्डर से संतुष्ट नहीं है, उस आर्डर की कॉपी को लेकर सेशन कोर्ट में जा सकता है, अपील फाइल कर सकता है, रिवीजन फाइल कर सकता है। वो सेशन कोर्ट में उस आर्डर के खिलाफ जा सकता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जिस भी कोर्ट के द्वारा उस केस का निस्तारण किया जाता है, डिस्पोज कर दिया जाता है, तो उसकी सुनवाई अब आगे उस कोर्ट में नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूं दी गई इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई सवाल है, कोई सुझाव है, कमेंट बॉक्स में बताइए, रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा जल्द से जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग।